हम लोग जो अद्वैत का बात करते हैं, नॉन डुअलिटी का, इसमें तो एक एक मतलब मास्टर जो हुए अतीत में और अभी भी, तो एक एक का अंडरस्टैंडिंग तो सेम है, पर मुझको लगता है कि फ्लेवर और बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है। और जो बोलने का तरीका है इसमें कुछ होता है कि मतलब विरोध जैसा लगता है, पर विरोध कुछ नहीं। जैसे बुद्ध ने भी बोला, बुद्ध को तो बोलता ही गया है कि वो प्रच्छन्न वेदांतवादी है। मतलब वो बोल रहा है कि शून्यवाद का बात ही बोल रहे हैं वो। यहाँ पर शंकर भी बोल रहे हैं अद्वैत का बात। दोनों मतलब बोलने का जो तरीका है अलग थोड़ा। ऐसे होता है कि कोई कोई टीचर पहले हुए अभी हुए, मतलब फ्लेवर और बोलने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग, पर अंडरस्टैंडिंग एक ही जगह में जा रहा है। तो इसमें कभी कभी लगता है कि मतलब समझने का हम लोगों का थोड़ा खामियां है कि हम लोग लगता है कि अलग बात बोल रहे हैं, पर नहीं, एक ही बात बोल रहे हैं। यहाँ पर जो मुझको लगता है कि मैं बहुत गुरु या मास्टर से सुना, आपको भी सुन रहा हो, तो अभी जो लगता है जो आपका फ्लेवर है वो है नॉन डुअरशिप मेनली, और आई एम दैट, इस तरीके से आप बोल रहे हैं। तो नॉन डुअरशिप जब देखते हैं हम, तो इसमें क्या रहता है कि कर्ता मैं नहीं हूँ, इंडिविजुअल कर्ता एग्जिस्ट नहीं करता, यूनिवर्सल जो हैपनिंग हो रहा है सिर्फ। तो इसमें मेरा प्रश्न आता है कि जो मैं हूँ रियल सेल्फ, वो रियल सेल्फ तो अलग अलग नहीं है। आपका रियल सेल्फ, मेरा रियल सेल्फ, या कोई किसी का भी रियल सेल्फ जो होता है, जो मैं भाव आई एमनेस, वो तो सब एक ही होता है। इसमें तो कोई मतलब डिविजन नहीं होगा। मेरा मुझको लगता है एक्सपीरियंस होता है कि कभी कभी जब मैं बहुत इंटेंसली मतलब कुछ काम को करता हूँ, अगर कल देखिए कुक कर रहा था, बहुत इंटेंसली सोच रहा था या मतलब उसमें डूब गया था, तब भी मैं क्या कर रहा था उसके बाद मेरा दिमाग में नहीं है क्या क्या हुआ। इसलिए मैं आपको पूछा कि महाराज जी कैसे हम मतलब बोलिए कैसे किया मैंने। तो और और अरेक टाइम में ऐसा होता है कि जब कुछ मतलब एडिक्शन टाइप का कुछ मेरे में वृत्ति आता है, उस टाइम में भी मैं मेरे को सेल्फ को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। मतलब दो तरीके हो गए, एक बहुत डूब के कुछ काम कर रहा हूँ, उस टाइम भी मैं मतलब सेल्फ को रियलाइज नहीं कर पाता हूँ, और कुछ मतलब व्यक्तिगत दिख से अगर कुछ एडिक्शन में आ गया, डिजायर आ गया, उस टाइम में भी मैं दिमाग में नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब भूल गया उस टाइम पे। इस चीज कैसे होता है अगर, और है ये बात बोली चलो उसके बाद मैं बोल, ऐसे क्या ऐसे मतलब होता है क्यों? पहली बात समझो, अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ट्रूथ इज आई एम दैट कॉन्शियसनेस। एकमात्र सच जो आप बोल सकते हो। लेकिन शब्द जब प्रोनाउंस होता है तो उसके द्वैतात्मक परिभाषाएं होती है। शब्द द्वैतात्मक है, ठीक है, इसीलिए सेकेंड ट्रूथ बोलना पड़ता है। यू आर नॉट डूअर। समझो, सत्य एक ही होता है, ठीक है, सत्य एक है, एक जो है वो सत्य है, और वो क्या है, द्वितीय ना रहे। द्वितीय हुआ तो वो सत्य ना होगा। जैसे आपको भूख लगता है, कभी ना लगता है तो भूख लगना सत्य नहीं हो सकता, ये बदलेगा। आप यहां पर पूरा एक अल्टीमेट स्टैंड नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। आप कितना दिन जियोगे, कुछ भी आप बोल दो, ये वर्ल्ड कितना दिन रहेगा, ये ब्रह्मांड कितना समय के लिए है, कुछ भी बोल दो तो उसका एक द्वैतात्मक दिशा रहेगा, ठीक है ना। सोच भी लो, मत बोलो। तो एक ही ट्रुथ होना है, ये ट्रुथ का परिभाषा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज ओनली वन ट्रुथ इन इट्स कोर, और वो है आप चैतन्य मात्र हो। यहां पर जो भी है, एक ब्रिक को लेके, एक तारे को लेके, एक ग्रह को लेके, नक्षत्र को लेके, गैलेक्सी को लेके, जो भी है ये चैतन्य मात्र है। इट इज अ ट्रुथ। अभी मैं यहां गलती क्या है, जब मैंने ये बोला तो द्वैतात्मक दिशा पे आ गया। इसका जो एक्सप्रेशन है, सोचा भी तो द्वैतात्मक दिशा पे आ गया ना। तो अगर कुछ अल्टीमेट है तो कुछ ट्रांसेंड भी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा अल्टीमेट।
अल्टीमेट अपने आप में अल्टीमेट है, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं है। लेकिन वो कैसे खुद को प्रकाशित करे? शब्दों से जब प्रकाशित होगा तब दूसरा ट्रुथ बोलना पड़ता है। लेकिन ट्रुथ का यही परिभाषा है कि ट्रुथ दूसरा होता ही नहीं, तो नेगेशन करना पड़ता है। आई एम नॉट द डूअर, देयर इज नो पर्सनल एंटिटी, व्यक्ति कोई नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूं ये दूसरा ट्रुथ है, ये पर्सन का ट्रुथ है। ठीक है, क्यों ये बोला गया? क्योंकि पर्सन को बोला जा रहा है या एक्सप्रेस हो रहा है कोई रेफरेंस पॉइंट से। ठीक है, तो आई एम नॉन डूअर इट्स अ सेकेंड ट्रूथ अकॉर्डिंग टू मी। मैं करता नहीं हूं, है ना? तो मैं हूं, उसके बाद मैं करता नहीं हूं। ठीक है ना? तो कर्तापन, करता हूं और करता नहीं हुए द्वैतात्मक है, इसका एसेंस द्वैतात्मक है। ठीक है, ओनली वन डूअर इज देयर, दैट इज कॉन्शियसनेस। आत्मा, भगवान, कॉस्मिक लॉ, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो अभी आप जब करते हो, कोई काम करते हो, आपका जो प्रश्न है नॉन, पहली समझ लो, नॉन डुअलिटी मतलब ही ये है, डुअलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन जब आप ये बोले तो कैसे बोलना पड़ेगा? नहीं करता, करता है नहीं करता है, करता है नहीं करता है, यही डुअलिटी है। ठीक है, तो इसके रिजेक्शन पे ही बात हो सकता है, नहीं है। क्यों नेति नेति बोला जाता है पता है? इसीलिए सिर्फ बोला जाता है। जब भी आप ट्रुथ को बोलोगे उसका द्वैतात्मक दिशा हो जाएगा। ट्रुथ क्या है? एक है, तो दो का नेगेशन करना पड़ेगा ना। शब्दों में बोलोगे तो दो का नेगेशन चाहिए, और कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। यू कांट से कि मैं ये हूं। जब भी आपने बोला कि मैं ये हूं, तो इसका मतलब मैं वो नहीं हूं। यही तो द्वैत है ना, शब्दों का ये लिमिटेशन है। अभी आप जो बोल रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी कुछ भी कर रहा है, प्रॉब्लम इज देयर, जो वो नहीं कर रहा है उसको कैसे पता चलेगा? कर तो रहा है दैट कॉन्शियसनेस। जब आप बोलते हो मैं कर रहा हूं, इट्स अ ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, कि मैंने वो किया। इट इज ए रिकॉग्निशन। व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज अ कॉग्निशन फैक्टर, वो करता है। तभी कुछ भी आप जिसको आप आसक्ति बोलते हो, आप आसक्त तो नहीं होते हो ना, वो चैतन्य नहीं होता है, आप नहीं होते। अंडरस्टैंडिंग इज दिस, देयर इज नो मी। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट दैट जे मैं कौन हूं ये सोचू बैठे बैठे। इन्वेस्टिगेशन किसका कर सकते हो? नेति नेति का। जो आप हो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। जो मैं नहीं, बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन मतलब है जो आप नहीं हो। ठीक है, अभी जो रिमेन रह गया उसको बोलो या ना बोलो, वो आप हो। दैट इज अ बेसिक। इसको बोला जाता है शब्द का गंतव्य। कहां पर? लक्ष्यार्थ बोला जाता है। लक्ष्य क्या है? आप बोलते हो मैं करता नहीं हूं, लक्ष्य क्या है? आप जो बचा। कर्म क्या है? मैं करता नहीं हूं, इन्वेस्टिगेशन। लक्ष्य क्या है? मैं जो हूं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं जो हूं उसको फिर से बोला जाए, फिर से कर्म हो जाएगा, फिर से ड्युअलिटी आ जाएगा। तो बात वही है, जब आप कर रहे हो, आप कोई भी काम इंडल्ज होकर कर रहे हो, प्रॉब्लम इज दैट आप नहीं कर रहे हो ना, वो चैतन्य ही कर रहा है। मैं थोड़ा ही बोल रहा हूं, वो चैतन्य थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट बॉडी माइंड बोल रहा है, और थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट बॉडी माइंड सुन रहा है। लेकिन दैट कन्वर्सेशन टू हैपन चाहिए कि आप बोलो और मैं बोलूं। ये दोनों का बोलना जरूरी है। दैट इज द पैटर्न ऑफ डुअलिटी। इसलिए मैं बोल रहा हूं क्या? मैं नहीं बोल रहा हूं, निगेशन। आप नहीं सुन रहे हो, वो चैतन्य ही है जो बोल रहा है, सुन रहा है। तो आप जब कर्म भी कर रहे हो, वो चैतन्य कर रहा है। आप क्या करते हो एज पर्सन? उसको इंटरप्रेट करते हो बाद में, मैंने वो किया। आप जाके उसका दावा करते हो। थॉट उसका दावा करता है कि इट इज माई थॉट, इट इज माई डीड। लेकिन कुछ भी कभी भी कोई भी किया है वो परमात्मा नहीं किया है। इसके सिवा किसी ने कुछ नहीं किया। सही हो गलत हो कुछ भी हो, इट इज द वन सोर्स। एक ही एसेंस है जो कर रहा है। इसीलिए कर्म के समय आप नहीं करते हो, दैट इज द ट्रुथ। चैतन्य ही करता है, इसलिए आपको पता ना चलता है। आपको कहां पता चलता है? थॉट प्रोसेस में। मैंने ये किया, मैंने वो नहीं किया, दैट इज द पर्सन। ये जजमेंट है।
जजमेंट में पता चलेगा मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, ठीक है। इसीलिए आसक्ति काल में आसक्त को पता नहीं चलता कि वो आसक्त है। निद्रा समय में निद्रालु को पता नहीं चलता कि वो सो रहा है। सपने के समय पता नहीं चलता कि मैं सपना देख रहा हूं। अब मुझे सुन रहे हो ना, अब मुझे सुन रहे हो ना, आपको पता नहीं है कि आप सुन रहे हो, आपके अंदर क्या है, मैं बोल रहा हूं। अभी आप कुछ दूसरा सोचना शुरू कर दो, मेरा बोलना कुछ मायने रखे है, आप वही सुन रहे हो, आपको पता ना चलेगा कि मैंने क्या बोला उस समय, क्योंकि इट इज द वन एसेंस जो करता है। थिंकिंग करके तो मतलब क्या है, इन एसेंस क्या है, जब कोई भी कुछ भी कर रहा है, सोच रहा है, दैट इज द कॉन्शियसनेस जो कर रहा है। देन क्या होगा, उसका दावेदार एक फॉल्स आई, एक मी आएगा जहां पे कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। इसका सोर्स ही है कन्फ्लिक्ट, ईगो का। तो ईगो बोलेगा मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा क्यों सोचा, दैट इज द पर्सन। उसको नेगेशन किया जाता है, यू आर नॉट अ पर्सन। जिसने भी किया, जो भी किया, चैतन्य ने ही किया, आत्मा ने किया, तूने ना किया। अच्छा महाराज जी, ये तो समझ में आ गया। इसके बाद जो होता है मुश्किल होता है कि अगर देखिए, ये अगर पूरा आकाश है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, ठीक है, इसमें घटना, इसमें ऐसे ऐसे घटना होता है, ठीक है। ये मेरा रियल सेल्फ है, मेरा मतलब रियल सेल्फ किसी का भी नहीं होता, सबका रियल सेल्फ रहती है। यहाँ पर मतलब कल जो सुना कि कॉज एंड इफेक्ट टू साइड आ रहे हैं, वन साइड आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट इस टू साइड आ रहे हैं, लाइक ऐसे ऐसे एक पर्सन हुआ, यहाँ पर एक डिजायर हुआ, ये एक बाड़ी का, घर का, ठीक है ना, इसके ऐसे डिजायर हो गए, मतलब पर्सन का एक डिजायर उठा, इसमें इसको एक डिजायर उठा, तो इसके फिर एक अलग डिजायर उठा, एक बाइक का डिजायर उठा, ओके और डिजॉल्व हो जा रहा है, ठीक है। तो ये रियल सेल्फ जो है, इसमें जो आकाश है पीछे, इस आकाश के साथ ये वाला जो टू साइड एरो का जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन क्या है? सब वही है, एरो भी वही है, मांगने वाला भी वही है, डिजायरस पर्सन भी वही है, डिजायर्ड थिंग भी वही है। ये जो आकाश है ना, इट इज, ये क्या है, इसका रॉ मटेरियल है, ये सब आकाश से ही बना है। ये खेल आकाश का ही है अकॉर्डिंग टू यू, ये खेल आकाश का ही है। और ये खेल चलने के लिए लगना चाहिए कि ये पर्सन अलग है, ये चीज अलग है, खेल चलने के लिए चाहिए। और खेल कौन चला रहा है, ये आकाश ही चला रहा है। तो खेल चलने के लिए चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, मैं अलग हूं, ये अच्छा है या बुरा है, मुझसे अलग है, ये सब लगना चाहिए। ये लगना किसने सेट किया, ऐसे लगेगा, आकाश ने ही सेट किया। इट इज अ प्ले ऑफ द स्काई और द एम्प्टीनेस और द आत्मन और द कॉन्शियसनेस, उसका ही प्ले है जी, ये सब चल रहा है। देयर इज नो पर्सन हियर एंड देयर। ये जो मैं हूँ, अगर इसको मैं ये जो पर्सनल मैं हूं, अब आप बोल रहे हो, ये वाला छोटा वाला है, छोटा वाला कोई मैं नहीं है। जैसे छोटा वाला कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जब इस लाइट से वो आता है तब वो छोटा वाला लगता है। इलेक्ट्रिसिटी छोटा ही या बड़ा है, मतलब इसको सोचिए, मैं तो रियल सेल्फ हूँ ना। ये वाला जो जब डिजायर उठा मुझको एक घर का, ठीक है ना, इस टाइम जो घर आपको नहीं उठा, चैतन्य को उठा। इस टाइम में क्या होता है, मैं इस सेल्फ को भूल जाता हूँ इस टाइम। ये अभी स्टैंड पॉइंट ले रहे हो, आपको आप ये अपने साथ नेगोशिएशन कर रहे हो, अपने आप पे आरोपित कर रहे हो कि सेल्फ को याद रखना चाहिए। याद रखना और भूल जाना, ये डुअलिस्टिक पैटर्न है। जिसको याद करोगे वो भूल भी जाओगे, बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग इज दिस, फिर बता रहा हूं, देयर इज नो पर्सन। मेरे थ्रू जो भी सोच घटा तूने किया, मैंने ना किया। मैंने जो गलतियां की मैंने ना किया, मैंने जो सही किया मैंने ना किया। अच्छा, एक बात, मेरा जो जीवन है मेरा जीवन नहीं है, वो तेरा जीवन है, तू जी रहा है, ठीक है। इसमें आप बोलते हैं कि मैं आत्मा भी हूँ और प्रकृति भी हूँ, कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, मैं दोनों ही। हाँ, ये प्रकृति आत्मा से बनी है। फिर ये जो है, ये तो मैं ही हूँ, बिल्कुल। अभी अब जो ये बोल रहे हो कि ये मैं ही हूं, ये आप आत्मा के स्टैंड पॉइंट से बोल रहे हो, याद रखना, ये भूल जाते हो आप, तब प्रॉब्लम होता है। स्टैंड पॉइंट क्या है, ये मैं ही हूं, मतलब क्या है, आप कौन हो, आप चैतन्य हो, ठीक है। आप चैतन्य ऐसे हुआ, मैं चैतन्य हूं एज पर्सन। अब बोलो, कुछ घटना घट रहा है, ऐसा डिजायर उठा, एक काम हुआ, ऐसे एक
ऐसे ऐसे बहुत घटना हो रहा है। ये जो मतलब ये जो कांस्टेंट ये वाला है, ये कि मतलब इसके साथ इसका कुछ रिलेशन है क्या? इसके साथ कुछ इसका रिलेशन है क्या? किसके साथ किसका? ये जो मतलब करता है। छोटा वाला करता है ही नहीं। अच्छा, इसके साथ इसके कुछ रिलेशन है क्या? किसके साथ किसका? इसका सर इसका मतलब ये दोनों कौन है? नहीं, मतलब मुझको ही कभी डिजायर उठा ऐसा, मैं ही कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब घटना जैसा हो रहा है, आप कर ही नहीं रहे हो ना। तो मुझको ऐसे मेमोरी भी कैसे रहता है? आपको नहीं रहता है ना। आकाश में ही रहता है क्या? बिल्कुल। चैतन्य चाहता है कि इस शरीर मन में ऐसा मेमोरी रहे तो रहता है। आप कहां हो? द पर्सन इज अ थॉट। लाइक भूख लगा है, प्यास लगा है। कि ऐसा कुछ नहीं है क्या? ये वाला कुछ भी नहीं है। नथिंग हैपेंड एवर। कभी कुछ हुआ ही नहीं। आप कैसे नहीं हो? कैसे हुआ? ये तो हो गया ना, ये वाला ये घर बनाया, ये अभी अभी आप क्या कर रहे हो? अभी मैं सत्संग कर रहा हूँ। सत्संग कर बात कर रहे हो ना। सिर्फ बढ़िया से बोला, अभी आप क्या कर रहे हो? सत्संग कर रहे हो ना। ज्यादा माइंड स्टफ पे मत जाओ। सत्संग कर रहे हो ना। इसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते अभी? नहीं। श्योर? तो सांस मत लो, हार्ट बीट मत करो, रुको, देखो मत, हवा को परसीव मत करो, आपके हवा ना लगे। ये सब चल रहा है ना? क्या अभी आप कर रहे हो? क्या ऑटोमेटिक चल रहा है ना? अपने आप चल रहा है ना? आप ही कर रहे हो ना। आप ही कर रहे हो ना। आपको पता क्यों नहीं चल रहा है? योर फोकस इज गोइंग हियर। बॉडी माइंड का फोकस तो वैसा ही इधर भी है। सब बॉडी माइंड को लगता है कि मैं कर रहा हूं, क्योंकि फोकस वहां जाता है, अटेंशन उधर जाता है। तो अब बोले कि ऐसे ऐसे कुछ रिलेशन, मतलब तो दूर की बात यही नहीं है। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज द डिवाइन हिप्नोसिस। दैवी रेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मेरी माया है। कृष्ण बोलते हैं परमात्मा होके कि मैं चैतन्य हूं, मेरा माया ऐसा है कि जीव को लगता है कि वो कुछ करता है। तो क्या रिलीज क्या है? मामी वह्य प्रपद्यन्ते। मुझे जो जानता है, मतलब अपने सेल्फ को, अपने एसेंस को जो जानता है, माया में तांग तरंती थे। ये जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो, ये सभी मात्र माया है। किसका माया है? मेरी माया। ये कौन है? चैतन्य है, जो फर्स्ट में बोला आपको। अच्छा, ये जो चैतन्य है उनका माया, वो की मतलब जानकर कर रहा है कि ऐसे ही हो रहा है? आप नहीं जान सकते वो क्या कर रहा है, क्योंकि यू आर नॉट द डूअर, यू आर एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब? जैसे मक्खन दूध से होता है, मक्खन कभी दूध को नहीं जान सकता। हाँ, कल जो लेक्चर सुन रहा था, वहाँ पर बार बार बोला कि अब ऑब्जेक्ट होकर सोच रहे तो ऐसे लग रहा है, अब ऑब्जेक्ट होकर सोच रहे तो ऐसे लग रहा है, अब डिजायर होता तो ऑब्जेक्ट होकर सोच रहे तो ऐसे। इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट ऑनवर्ड, जब आप बोल रहे हो मैंने ऐसा किया, तो मैं बोला कि मत भूलो कि आप कौन हो। आप स्टैंड पॉइंट ले रहे हो चैतन्य का। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कि रेफरेंस पॉइंट, ये बोल सकते हैं। नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। जैसे मैं बोला मिट्टी और मिट्टी की मूर्ति, तो मिट्टी की मूर्ति ऑब्जेक्ट है और मिट्टी उसी में है एज सब्जेक्ट। हाँ, तो ऑब्जेक्ट तो होना ही है, मतलब ये तो हम लोगों का नियति है ना। मूर्ति का होना मूर्ति की इच्छा से होगा या मिट्टी की इच्छा से होगा? ऑब्जेक्ट होना मतलब मिट्टी की इच्छा से ही होगा, मतलब ये नहीं है मिट्टी की इच्छा से भी नहीं है, वो जो मूर्तिकार है उनके इच्छा से। मूर्तिकार भी तो मिट्टी से ही पैदा हुआ है ना। मिट्टी इज अ सब्जेक्ट ऑफ, दोनों का सब्जेक्ट है। मूर्तिकार और मूर्ति ड्युअलिटी है, शिल्प और शिल्पी ड्युअलिटी है। लेकिन ये दोनों कहां से पैदा हुए हैं? धरती मां से ही तो पैदा हुए हैं। तो दोनों ही मिट्टी है, तो मिट्टी की इच्छा से मूर्तिकार बन रहा है और मूर्ति बन रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मिट्टी, तो आप चैतन्य हो, आप सब्जेक्ट हो, ठीक है यहाँ पर। लेकिन आप जब ऑब्जेक्ट होके बोलते हो एज ए पर्सन, आप नहीं जान सकते मूर्तिकार ने मुझे अभी क्यों बनाया, कैसे मूर्ति बोल दे। महाराज जी, एक बात पूछ रहा हूँ, देखिए ये मतलब ये आकाश जो रियल सेल्फ है हम लोगों का, तो मतलब सभी एक है यहाँ पे। जो ये जो कंटिन्यूटी है, कौन सा कंटिन्यूटी? ये जो कंटिन्यूटी ऐसे हो रहा है, ऐसे माने ये कंटिन्यूटी क्या है? व्यक्ति का कंटिन्यूटी, व्यक्ति का कंटिन्यूटी, कॉज एंड इफेक्ट का कंटिन्यूटी। देयर इज नो कंटिन्यूटी, इट इज ऑल स्पॉन्टेनियस। माया ऐसा है कि मन या स्मृति, ये स्मृति ही माया है ना, वो कंटिन्यूटी पैदा करता है। देयर इज नो कंटिन्यूटी। पर हम लोग अगर देखिए, तो हम कुछ मतलब प्लान करते हैं ना, तो आप नहीं करते हो प्लान।
अगर ठीक है घटता है, अगर ऐसे बोलूं कि घटता है, तो प्लान आज किया। देयर इज नो प्लान। अगर अगर मैं कल दार्जिलिंग जाऊँ घूमने के, आज पहले मैं जाऊंगा सिलीगुड़ी, उनके बाद हम बस पकड़ के या जाएंगे कुछ क्यों दार्जिलिंग क्यों जाओगे, कर्नाटक क्यों नहीं जाओगे? बिकॉज यू आर नॉट द डूअर। तो सही बात है। अच्छा आज जाओगे दार्जिलिंग, टिकट तुम्हारे हाथ में है क्या? बदल दोगे ना। तो अभी बोलो जिसने प्लानिंग बदल दिया, कल नहीं परसों जाना है या 1 महीने बाद जाना है, वो तुम हो, या अभी जो बोल रहा था कि मैं ये करूंगा वो तुम हो? अभी जाओ कल जाऊंगा जो बोल रहा था वो तुम हो, या जिसने प्लान किया चलो टिकट नहीं मिल रहा 1 हफ्ते बाद जाते हैं वो तुम हो? एक ही स्टैंड हो सकता है क्योंकि तुम दो नहीं हो सकते। दोनों मतलब दो सिचुएशन में दो व्यक्ति क्रिएट हो गया ना। पर अगर कोई डिसिप्लिन में चलता है तब जैसे, अगर डेली मतलब क्या अर्ली मॉर्निंग उठता है, तो आज जो अर्ली मॉर्निंग में उठा वो आप है, कि आज जो अर्ली मॉर्निंग में उठा आप है, कि 2 साल पहले जो उठता था वो आप है? तो मतलब एक ही काम कंटिन्यूटी हो रहा है, बट किसकी इच्छा से? चैतन्य की इच्छा से। हाँ, पर कौन व्यक्ति जो कंटिन्यू? कोई व्यक्ति नहीं कंटिन्यू, वो चैतन्य है। एज व्यक्ति चाहता है कि शरीर मन एक रेगुलेशन में चले, वो शरीर मन रेगुलेट ना हो, उसकी इच्छा से नहीं होता। अगर ये शरीर मन कुछ भी घटे, ठीक है, रेगुलेशन में चलेगा, ठीक है, तो चलेगा। अगर यहाँ पे पर्सन पैदा होगा, वो बोलेगा मैं रोज सुबह 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 उठ जाता हूँ, उसका अहंकार रहेगा, दैट इज द पर्सन। और रेगुलेट नहीं हो पा रहे, उसको रिग्रेट रहेगा कि मैं उठ नहीं पाता, उठना चाहिए था, तो वो भी पर्सन है। इफ देयर इज नो पर्सन हियर, नो पर्सन देयर, इट इज ऑल देयर इज कॉन्शियसनेस। मतलब देखिए महाराज जी, ये तो मतलब इसमें तो कुछ तो घट गया ना यहाँ पर, लग रहा है मुझे, इससे मैं निकल नहीं पाऊँ। कौन किसको घटा ये तो बोलो। दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज हैपन टू हुम? आत्मा के सिवा तो कुछ है ही नहीं। जैसे आप बैठे हो ना, आप अभी अंदर सांस चल रहा है, मतलब यहाँ पर एक भ्रम घट गया। क्या भ्रम घट गया? भ्रम घट गया मतलब किसको घटा? फिर मेरा एक ही प्रश्न, किसको घटा? आत्मा को ही घट गया। आत्मा का तुमको क्या है? तो फिर मैं तो नहीं हूँ। दैट्स द थिंग, यू आर नॉट देयर। लेकिन किसने रिकॉग्नाइज किया आत्मा में घटा? आत्मा ही रिकॉग्नाइज किया। दैट इसका मतलब आप कॉन्शियसनेस हो, आत्मा ही तो हो। हाँ, पर मैं तो अगर इस एंगल से ही सोचता हूँ, फिर मेरे हाथ में तो सब होना चाहिए, कि मेरा कंट्रोलर होना चाहिए, तो मैं तो मेरा कंट्रोलर नहीं हूँ। अभी जब बोल लो कि सब कंट्रोल में होना चाहिए, तब प्रश्न ये आता है कि आपका स्टैंड पॉइंट क्या है? हु आर यू? मैं आत्मा हूं ना, तो आपके सिवा तो कुछ है ही नहीं, किसको कंट्रोल करोगे? जैसे जैसे आपका पूरा शरीर अपने आप कंट्रोल में है ना, वैसे ही इसको आत्मा ले लेते हैं, तो आत्मा अपने कंट्रोल में ही तो है। इसीलिए तो पूरे जितने नक्षत्र है अपने अपने ऑर्बिट पे घूम रहे हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, जो मेरा ही सपना है, रात में देखता हूँ कुछ सपना देखा। बिल्कुल, दिन में देखा हुआ ये जो बात चल रहा है सपना है ना, बोल रहा हूँ जो रात में कुछ सपना देखा, तो मेरा ही सपना है, मैं भी वहां पर इंक्लूड हूँ कैरेक्टर में। सपना में हम देख रहे हैं कि हम और आप घूमने जा रहे हैं बाइक से, ठीक है ना, फिर मैं हूँ उसमें इंक्लूड कैरेक्टर, पर मैं वहां पर कुछ बाइक, ये जो इंक्लूड है, ये जो इंक्लूड, समझ लो, ये जो इंक्लूड है, ठीक है, इट इज द वेरी एसेंस ऑफ योर सेंस ऑफ प्रेजेंस। सेंस ऑफ प्रेजेंस। आप सपना देख रहे हो, आप आत्मा, ठीक है, आत्मा सपना देख रहा है। हाँ। और उसमें आत्मा खुद को भी देख रहा है। हाँ हाँ, यही बात बोल रहे हो हाँ, ना? हाँ। ऐसे ही देखिए, ये सभी खुद को ही देख रहे हैं ना, सब इस जगत में मैं हूं बोल रहे हैं ना। इट इज द, वो आप अल्टीमेटली क्या है, आप सो रहे हो, इट इज योर प्रेजेंस एज ड्रीम चल रहा है, ड्रीम में आप प्रेजेंस हो। ऐसे ही करोड़ों जीव जंतु, इंसान, सबको लगता है कि मैं ड्रीम में प्रेजेंस हूं। किस लिए? क्योंकि आप जीवंत हो और सो रहे हो। आपका जीवंतता को उधार लेके सबको लगता है कि मैं जी रहा हूं। पूरा रियल लगता है सपना। सपने में भी मैं हूं, आपको लगता है ये सपना मेरा है, लेकिन सपना नहीं पता चलता है। आपको क्या लगता है? रियल चल रहा है सब कुछ। और उस लगता है पूरा रियल। ऐसा ही तो अभी भी लग रहा है। तो मैं मतलब इट इज योर ड्रीम। कुछ हो ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल।
कुछ हो ही नहीं रहा है। वो अच्छा। जैसे आप सोए हुए हो और सोते सोते भी लगता है उसके मैं कैरेक्टर हूं, वैसे ही ये पूरा फेनोमेना जो भी है, सब कण कण अपने आप में आत्मा है, और वो सोते सोते सपना देख रहा है और सबको लगता है आई एम द डूअर। आपको जैसा लगता है उसको भी लगता है, उसको भी लगता है, उसको भी लगता है। तो उस टाइम में भाई मतलब भाई भी मतलब आता है। आपका भाई सो रहा है, वो भी सपना देख रहा है। आपकी सपोज माँ सो रही है, वो भी सपना देख रही है। तो ये जो सभी सपने देख रहे हैं, सब सो रहे हैं, ये आधार है उसका, वो लिविंग है, ये आधार है। और इस आधार के ऊपर आधारित होके सभी उस सपने में पार्ट भी ले रहे हैं। पर ये ऑटोमेटिक है, सपना तो किसी के हाथ में ही नहीं है। बिल्कुल। आत्मा के हाथ में भी नहीं है बोला। देखो क्या auto- ये ऑटोनोमस है ना। सपने में आपका कैसा हाथ होगा तो सपना चलेगा कैसे? आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, इसलिए तो सपना चलता हाँ, है। नहीं आप सब कंट्रोल करना शुरू कर दोगे ना। सपना नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए, इसी आधार पे आपको लगता है कि आप जग रहे हो, क्योंकि आप बिलीव करते हो कुछ कर सकते हो। रात के सपने में आपको बिलीव नहीं रहता है, बिलीमन तो कुछ भी नहीं रहता। लेकिन बढ़िया से देखो, अगर ठीक से देखोगे, रात के सपने में भी लगता है कि पूरा रियल कि मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ तब तो लगता दिन के सपने में भी वैसा ही लगता है। है। हाँ तो यू आर कॉन्शियसनेस, जो दिन में रात में सिर्फ सपना ही देख रहा है, गहरी नींद में भी वो गहरी नींद का सपना ही देखता है। यू हैव नो स्टेट्स। आपके सपने में आपका पार्टिसिपेशन जैसा है, ऐसे करोड़ों जीवों के सभी सपने देख रहे हैं, सबका पार्टिसिपेशन वही है। सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लग रहा है कि मैं जीवंत हूं। इट इज द प्रेजेंस आपके शरीर मन में, सपने में, ये सपने में यह शरीर मन है जिसमें ये प्रेजेंस एज सेंस ऑफ प्रेजेंस रहता है। मैं हूं एज पर्सन। मतलब वो वाला जो मैं सो रहा हूँ, मतलब इतना बड़ा का छोटा एक प्रेजेंस है, मतलब उसके लिए लग रहा है। वो सोर्स है जो सो रहा है। और जो ड्रीम में चल रहा है, वो ड्रीम में भी आप हो ना अर्नब, आप ड्रीम में हो ना। क्यों लग रहा है कि मैं ड्रीम में हूं इसलिए दिल धड़क रहा है? क्योंकि आप सो रहे हो। सोने के ऊपर ही आधारित है कि आप सपने में जाग रहे हो। वहां से उधार मिला है आपको हाँ, वो नहीं जीवंतता, आपका जो लिविंगनेस है। वो जो सो रहा है व्यक्ति, वो मुर्दा हो तो सपना ना है ना, वो जीवंत है, वही आपका रियल सेल्फ है। और ये जो अभी ऑब्जेक्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, इट इज इन ड्रीम। मैं भी ड्रीम में बोल रहा हूँ, आप ड्रीम में सुन रहे हो। यहाँ पर क्या पाना क्या खोना। बस रिलैक्स। बस कुछ नहीं कर सकते। अभी कैसे आप सपने को कंट्रोल कर सकते हो? कुछ नहीं कर, मेरे हाथ में तो नहीं है। बिल्कुल आपके हाथ में नहीं। रात बीइंग अ कैरेक्टर ऑफ योर ड्रीम, आपके हाथ में कुछ नहीं है। और बीइंग अ ड्रीमर, आपको कुछ होने ही नहीं वाला है। हाँ, कुछ भी हो जाए, आप सपने में मर भी जाओ फिर भी नहीं मर सकते। आप नया जन्म ले लो फिर भी आप नहीं जन्म ले सकते। दैट इज द थिंग। अल्टीमेट पे आपको कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यह सपना है। जो सपना देख रहा है वो जैसे का वैसा ही रहेगा, और जो सपने में है वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो सपने में है। मतलब दोनों एंगल से ही चिंता का कोई बात नहीं। मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर मैं सपना देख रहा हूँ तो क्या होगा मेरा, और सपना में कुछ घट भी जाए तो मेरा भी कुछ नहीं होगा, मैं सो ही रहा हूँ। अल्टीमेट भी कुछ नहीं हो रहा है, और सपने में आप मर भी जाओ, आपका दिल भी धड़के ना, कुछ भी हो जाए ना, उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना, अल्टीमेट कुछ इफेक्ट नहीं है ना। हाँ, अभी क्या होता है, रात का सपना, पर्सन का सपना जो होता है ना, पर्सन का सपना दिन होते ही जगते ही टूट जाता है। ठीक है। और ये दिन के जो सपने हैं, यूनिवर्सल जो ड्रीम है, ये व्यक्ति जब खुद को पर्सनल एंटिटी मानना छोड़ देता है तब खत्म हो जाता है। इसमें खत्म हो जाता है। आत्मज्ञान पे ये सपना खत्म हो जाता है। जागृत का सपना, सुबह को जागने से शारीरिक सपना खत्म हो जाता है। अभी देखो, सपना देखते देखते पता चल गया कि ये सपना है, तो आपको क्या होता है? जागृति हो गई, इसलिए वही जागृति है, इसलिए तो दिखाई पड़ा मुझको। बिल्कुल। सपने में अगर पता चलता है ये सपना है, तो सपना रिलैक्सेशन में आ जाता है। क्या है, मतलब ही नहीं है, वही जागृति है। हाँ, वही तो बात। वैसे ही जब दिन में भी आपको पता चलता है कि आप बस सपना देख रहे हो, यही आत्मज्ञान है, यही जागृति है। बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, करके भी कुछ भी नहीं हो सकता। कृष्ण बोलते हैं सपने में जो है, अर्जुन सपने में है ना, बोलते जातस्य है ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्यस्य। अर्जुन, इस सपने में सब जन्मेंगे और मरेंगे, ये सपना चल रहा है, बट तुझे कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये सब सपना में ही हो रहा है, इतना ये सब सपना है। मैंने पहले ही बोला, ये इंटेलेक्चुअल कसरत है। हाँ।
इसके लिए मतलब इसके मतलब दिमाग खपाना ही बेकार बेकार का टाइम वही बात है कि इसीलिए कोई एक एनलाइटेंड पर्सन वर्ल्ड में क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, छोड़ देता है। वो सिर्फ इस मोमेंट पे जीता है और जो करना है करता है। बहुत ठीक अच्छा है। हुआ।